सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजीव मसीह सब कैसे मेरे जीजो फिर से हम आपके पास है एक विषय लेके, और उससे पहले मैं विषय में चलूँ छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर विषय पे चलेंगे कि परमेश्वर ने कौन सा विषय दिया है। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जो विषय आपने दिया है प्रभु। जो भी वचन पढ़ता हूँ प्रभु आप ग्रहण करना और सुनना प्रभु। हम घटे और आप बढ़े, मांग की इसमें से नाम से आमीन। मेरा जीजो आज का विषय मेरा है कि भाई आपस में मिले रहे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि एक दूसरे से लोग जल रहे हैं। कोई इसकी चुगली कर रहा है, कोई उसकी निंदा कर रहा है। तो मेरे जीजो वचन नहीं कहता, वचन कहता है एक दूसरे को क्षमा करें, और वचन कहता है कि आपस में हम मिले रहें। तो मेरा जीजो जब एक दास जो खुदा के दास है, खादिम हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ, दास है। बट क्या है, जो भी वो बोलते हैं, मगर परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, मैं तो यही कहता हूँ। और फिर परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। उससे पहले मैं वचन पढ़ूँ, एक छोटा सा मैं बोलूँगा कि हम न्यायाधीश ना बने। अगर कोई गलती कर रहा है, कोई किसी पे दोष लगा रहा है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। वचन ने कहता कि हम एक दूसरे पे दोष लगाए। वचन ये कहता है अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मेरे जीजो, तो जब मैंने वीडियो देखी तो बहुत अफसोस हुआ। मैं कहा एक दास अगर ऐसा कर रहे हैं तो कलीसिया फिर क्या सीखेगी? कलीसिया तो टूट जाएगी। तो मेरे अजीजों, जब मैंने वीडियो देखी दास की, जब सुना तो बहुत अफसोस हुआ। तो आइए एक वचन पढ़ते हैं। तो वचन परमेश्वर ने मुझे ये दिया। मेरे साथ निकालेंगे आप भजन संहिता 133 की पहली आयत। इसमें लिखा है भाइयों की एकता धन्य है। हम आजकल क्या है, हमारे पास एकता नहीं है। वचन तो पढ़ते हैं मगर वचन के हम खिलाफ चलते हैं। खिलाफ कैसे? वचन कहता है दूसरों पे दोष मत लगाओ, तो हम दोष लगाते हैं। वचन कहता है आपस में मिले रहो, मगर हम मिले नहीं रहते, बल्कि उसकी निंदा करते हैं, उसका अपराध देखते हैं, उसके दोष देखते हैं, उसकी गलती देखते हैं। हम वो ऐसा है, वो वैसा है। अगर आपको बुरा लगता है तो आप प्रार्थना करें। अगर आपको उसकी गलती दिखती है तो आप प्रार्थना करें। न्यायाधीश ना बने। और अगर हम न्यायाधीश बनेंगे तो खुदा कहाँ है? खुदा को मौका दे। मेरे जीजो, हम दोष लगाते, उस खादिम में वो है, उस खादिम में वो है। मैं किसी पे दोष नहीं लगाता मेरे जीजो, क्योंकि सब खादिम मेरे लिए एक समान है। मैं सबके प्रीचिंग सुनता हूँ, प्रचार सुनता हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो मैं कहता हूँ प्रभु इन्हें क्षमा, मगर मैं किसी पे दोष नहीं लगाता। जब मैंने देखा वीडियो तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो क्या लिखा है वचन में पढ़ेंगे, भजन संहिता 133 में लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। क्या लिखा है? भाई लोग आपस में मिले रहे। तो आज क्या हो रहा है? भाई लोग आपस में झगड़ रहे। कहाँ वचन सिद्ध हो रहा है? हम परमेश्वर का वचन फॉलो नहीं, बल्कि शैतान का वचन फॉलो करते हैं। शैतान का वचन क्या है? शैतान कहता है कि देख तुझे उल्टा बोल दिया, अब तू भी बोल, तू भी वीडियो बना, तेरे ऊपर वीडियो बना के उसने ऐसा टोन कसा, अब तू भी कस।
तो क्या शैतान हमसे ऐसे बुलवाता और हम बोलते हैं। परमेश्वर कहता है क्षमा कर, तो हम क्षमा नहीं करते। अगर कोई सच्चा दास या कोई सच्चा बेटा होगा तो वो यही कहेगा, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ही क्या कर। जैसे यीशु मसीह ने अपने अपराधी को क्षमा कर दिया। कहा, दो चोर थे, यीशु मसीह ने कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ही क्या कर रहे हैं। कील ठोकी गई हाथ में, उन्हें माफ कर दिया। नहीं तो एक लफ्ज में परमेश्वर धरती हिला देता, मगर यीशु मसीह ने कहा माफ कर। तो क्या लिखा है इसमें, सुनिए गौर से। देखो ये क्या ही भली भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्रों की छोर तक पहुंच गया। ये हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। मेरे अजीजों, उत्तम तेल जो हारून, मूसा का भाई हारून अभिषेक किया हारून के ऊपर तेल से, वो अभिषेक कहीं ऐसा ना हो आप दोष लगा के दूसरों पे अपना अभिषेक खोए। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मेरे जो क्या वचन सिखाते हो आप? वचन नहीं, आप शैतान की बातों को फॉलो करो। हर खादिम के मैं आदर सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा, मगर न्यायाधीश कौन है? परमेश्वर। उसको मौका दे। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मत सुने। अगर सुनते भी है तो प्रार्थना करें उन दास के लिए, बेटे बेटियों के लिए। अगर आपको उसका प्रचार अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना करें, परमेश्वर न्याय करेगा। आप न्यायाधीश कौन होते हैं? नहीं मेरे जीजो, मैं सब दासों का आदर सम्मान करता हूँ, इसलिए आप न्यायाधीश ना बने। जब मैंने उन दास की वीडियो सुनी, मगर प्रभु उन्हें क्षमा करे, मैं ये कहता हूँ। परमेश्वर उन्हें मन दे जो पत्थर का मन है, शैतान का मन है। परमेश्वर उस शैतान के मन को हटा के मांस का मन लगा जो प्रभु यीशु मसीह का है। फिर से पढ़ेंगे। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ये हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। मेरा जीजो, ये आशीष कहीं ऐसा ना हो आप चुगली करके दोष लगा के अपनी अभिषेक खो दे। जो ये तेल है, जो अनॉइंटिंग आपके अंदर आता है, जो परमेश्वर के द्वारा हमारे ऊपर आता है, वो दोष लगाने से, चुगली करने से, निंदा करने से खो देते आशीष। मेरे अजीजों, आशीष मत खोए। जैसे हारून के सिर पर डाला गया तेल, तेल मतलब अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग मतलब ये वचन। अगर हम चुगली कर रहे हैं, अगर हम किसी पे दोष लगा रहे हैं, अगर हम टोंट कर रहे हैं, तो समझ लो अपना अभिषेक आप खो रहे हो, वो अनॉइंटिंग आप खो रहे हो, वो वचन आपके अंदर से जा रहा है। परमेश्वर नहीं कहता है कि दूसरे पे दोष लगाओ। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तू भी उसकी तरह बोल। परमेश्वर ये कहता है क्षमा कर, मैं तेरा न्याय करूँगा, मैं तेरे बदले लड़ूंगा। जब परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा तो आप कौन होते दोष लगाने वाले? क्षमा करें, प्रार्थना करें उसके लिए। अगर भाई गिर रहा है तो उसे प्रार्थना में शामिल करें, उसके लिए प्रार्थना करें। ये नहीं कि उनके ऊपर टोन कसे, उस ये लेता है, 1000 रुपये लेता है, ये लेता है। नहीं मेरा अजीजों, अगर आपको बुरा लगता है तो मत सुने। अगर सुनते भी है तो
प्रार्थना करें, क्योंकि न्यायाधीश आप नहीं, न्यायाधीश परमेश्वर है। हम कौन होते हैं न्यायाधीश? अगर परमेश्वर, क्या आप ये बताएं, आपने भी गुनाह किए होंगे, आपने भी पाप किए होंगे, क्या परमेश्वर ने आपका गुनाह माफ नहीं किया? पाप माफ नहीं किया? माफ किया ना। अगर वो याद कर ले आपके गुनाह, तो आपके पास क्या जवाब रह जाएगा? कुछ नहीं। अगर परमेश्वर आपके गुनाह माफ कर रहा है ना, तो आप भी माफ करना सीखें। भूल जाए जो कर रहा है परमेश्वर न्यायाधीश है। मैं किसी की दास पे उंगली नहीं उठाता, मैं उठाऊंगा क्यों? मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने दास को संभाल। भाई मैं ये कहता हूँ, हर दास मेरे लिए एक समान है, चाहे वो विजेंद्र पास्टर जी हो, चाहे अंकुर पास्टर जी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर दास मेरे लिए एक समान है। खुदा के खादे में सबका आदर करता हूँ मेरे जीजो। और फिर क्या लिखा है, वो आप कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी आशीष खो दे। अनोइंटिंग जो आपके अंदर है वो जाता रहे, ये ध्यान रखना। जितनी आप बुराई करोगे, टोन कसोगे, अपनी अनोइंटिंग खो रहे हो, अपना वचन खो रहे हो, अपना तेल खो रहे हो। जो आपके ऊपर परमेश्वर डाल रहा है ना अनोइंटिंग तेल, वो समझ लो शैतान चुरा रहा है किसी न किसी प्रकार से, लड़ाई से, चुगली से, हिंभाव, हर प्रकार से वो शैतान आपकी आशीष चुराने आ गया है। और आप नादान न बने, शैतान को डांटे कि अरे वो चुगली कर रहे, वो टोन कस रहे, मैं क्यों कसूँ? मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे जीजो, माफ़ करना सीखे। एकता में बल होता है। एक झाड़ू की सीख होती है, एक झाड़ू की सीख से कभी सफाई नहीं की जा सकती, डस्ट कभी साफ नहीं किया जा सकता। जब बहुत सारी सीखें मिल जाती है तो क्या है, सफाया होता है, जो गंदगी हो जाती है वो साफ हो जाती है। ऐसी एकता में बल रखें। अगर कोई भाई गलती करे उसे समझाए, उसको ये नहीं कि उसकी निंदा करे, टोन कसे। हो सकता है आपके द्वारा उसका आँख खुल जाए, आप टोन कस रहे तो ये कहेगा अच्छा ये ऐसा अब मैं भी करूँगा। तो आपके द्वारा वो ठोकर में गिर रहा है और आप भी गिर रहे हैं। आप तो अनोइंटिंग खो रहे हैं, मगर आपके वजह से वो भी अनोइंटिंग हो रहा है। मेरे जीजो, ऐसा ना करें। फिर से हम ये वचन पढ़ेंगे। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके बिस्तर की छोर तक पहुंच गया। ये हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई। मेरे जीजो, अपना अनोइंटिंग बचा के रखें ताकि आप दूसरों का भला कर सकें। जब आपके अंदर अनोइंटिंग नहीं होगा तो आप कैसे चंगाई दे सकते, कैसे आप दूसरों का भला कर सकते? जब आपके अंदर सामर्थ नहीं होगी तो दुष्ट आत्मा तो आपको गिरा देगी, ढा देगी। मेरे जीजो, आपके अंदर अनोइंटिंग होना चाहिए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। और बस मुझे बहुत दुख हुआ मेरे जीजो कि हम भाई आपस में नहीं मिलते, और मुझे बहुत दुख है। इसमें एक और वचन पढ़ेंगे, एक और मैंने वचन ढूंढा था। आइए एक वचन निकालते हैं। मत्ती 18 की 21। क्या लिखा है इसमें? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह से कहा। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा,
हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मेरे जीजो, इसमें यीशु मसीह ने कहा है, पतरस ने कहा, सुनिए गौर से, मत्ती 18:21 में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? कितनी बार क्षमा करें? कितनी दफा उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मेरे अजीजों, वचन के पढ़े जाने में आपसे बरकत ठहरे। और बहुत ही अच्छा वचन है। 7 बार नहीं, 70 गुना यीशु मसीह ने कहा है माफ कर। परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह हमें बताते हैं कि माफ करना है। पतरस ने कहा, अगर मेरा भाई अपराध करता रहे, पतरस ने ये नहीं कहा अगर मेरे भाई ने अपराध किया करता रहे तो मैं कितनी दफा माफ करूं? तो यीशु मसीह ने कहा 7 बार तक नहीं, 70 गुना तक माफ कर। मेरे अजीजों, हम माफ करना सीखें। अगर आपको लगता है कोई भाई गलत चल रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो न्यायाधीश ना बने, खुदा को सौंप दे, अपनी लड़ाई खुदा के हाथ में सौंप दे, तो खुदा न्याय करेगा, कौन गलत है कौन सही। अगर आप न्यायाधीश बनोगे तो खुदा उसका पलटा आपसे लेगा कि तू बीच में क्यों आ रहा जब मैं न्यायाधीश हूँ। मेरे अजीजों, चलिए माफ़ करना सीखे। भाई आपस में मेल बना के रखें। अगर भाई भाई लड़ेंगे तो कहाँ गया हमारा खुदा, कहाँ गया हमारा प्रेम, कहाँ गया संगति? फिर क्या सिखाएंगे लोगों को, क्या बताएंगे कि आपस में कैसे मिले रहें? मेरे अजीजों, जैसे झाड़ू एक सीख से कभी क्या होता है, गंदगी नहीं हटाई जाती, ज़्यादा सीख से जब लेते तो झाड़ू बनती है, और झाड़ू फिर जब एक इकट्ठी हो जाती है तो जब गंदगी हटाई जाती है। तो ऐसी जब एकता में बल होगा तो उस गंदगी को हटाया जाएगा जो शैतान भाई भाई में लड़वा रहा है, भाई बहन के बीच में गलत डाल रहा है। मेरे अजीजों, उस गंदगी को हटाए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, मैं तेरे दास रसूल होने के नाते हर खादिम को तेरे हाथ में रखता हूँ, हर तेरे दास को, हर तेरे भाई बेटे बेटियों को तेरे हाथ में रखता हूँ। जो शैतान उनके बीच में आ रहा है प्रभु, नफरत की दीवार खड़ी कर रहा है, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दूर हो जा नफरत की आत्मा, क्योंकि वचन में लिखा है भजन संहिता 133 में, क्या ही ये मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहे। जो तेल अनोइंटिंग है प्रभु, हारून के सर पे डाला गया था, वो बहते बहते दाढ़ी से पूरे छोर तक चला गया प्रभु। तो ऐसी प्रभु जो उनकी अनोइंटिंग है ये ना होने पाए। चलिए प्रभु, उनका अनोइंटिंग की रक्षा कर, उनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, चाहे आप खादिम हो, चाहे आप भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अपनी अनोइंटिंग ना खोएं, शैतान के चालों में ना आए। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको गलत लगता है तो उनके लिए प्रार्थना करें, क्षमा करें, परमेश्वर न्याय करेगा, आप न्यायाधीश ना बने। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीर्वाद।